जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आरटीआई के बारे में। आरटीआई को जान लीजिए आप। आरटीआई बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं। मतलब कि जैसे कि किसी भी जगह पे कोई भी काम आपका फंसा हुआ है, कोई सरकारी विभाग में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो। जैसे जमीन का मामला हो, आपने दाखिल खारिज के लिए, मोटेशन के लिए अंचल कार्यालय में, तहसील में दिया हुआ है, जिसका टाइम लिमिट है कि 30 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर में मोटेशन होके आपको मिल जाता है। कहीं कहीं अलग अलग टाइम है, कहीं 45 दिनों का टाइम है, कहीं पर 25 दिन का टाइम है। सभी जगह अलग अलग टाइम है, लेकिन मैक्सिमम 2 महीनों का टाइम होता है। तो इस तरह का आप दाखिल खारिज के लिए दिए, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक मेरा मोटेशन नहीं हुआ। तो वहाँ पर भी आप आरटीआई डाल के डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि किस कारण से मेरा लेट हो गया है, कौन सा कारण है, क्यों नहीं हो रहा है। तो आप जब आरटीआई डालेंगे तो सारा उसको ब्यौरा देना पड़ेगा कि किस वजह से लेट हो रहा है। अगर कोई वजह नहीं होगा तो उसको जल्दी करके देना पड़ेगा और कारण भी बताना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी विभाग में, जैसे कहीं पर आपने एफआईआर कराया किसी कांड का थाने में या फिर पुलिस चौकी में कराया और उसके आगे का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, या फिर उस केस का सही से इंक्वायरी नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से आपको डाउट लग रहा है कि कुछ उसमें गलत किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अगले पार्टी से पैसा लेके कुछ किया जा रहा है, तो आपको शक हो रहा है, तो उसका फाइल भी आप मंगा सकते हैं आरटीआई डाल के और जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारी ले सकते हैं कि मेरा केस किस स्थिति में है, कौन आईओ है, किस वजह से लेट हो रहा है कोर्ट में जाने में, किस वजह से डायरी बनाने में लेट हो रहा है, किस वजह से चार्जशीट में लेट हो रहा है, या फिर बहुत सारे कोई भी डिपार्टमेंट की बात बोला, आपके पंचायत है जहाँ मुखिया होता है, प्रधान होता है, सरपंच होता है, जिसको काम के लिए बहुत सारा फंड आता है, लाखों का करोड़ों का फंड आता है सड़क बनाने के लिए, नल जल योजना के लिए, या फिर किसी भी काम के लिए आता है, और लोग खोजने वाले कोई नहीं होता है। उनका विरोधी जो होता है या फिर पंचायत के कोई आम नागरिक होता है, वो डर से उनसे नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन आपके पास सूचना का एक अधिकार है, आप लिख के, आराम से लिख के पंचायत सचिव से डायरेक्ट, मुखिया से नहीं पूछिए, डायरेक्ट पंचायत सचिव से, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी होता है जिसे हम ग्राम सेवक बोलते हैं। डायरेक्ट उसे लेटर लिख के आप सूचना के अधिकार के तहत उनसे पूछ सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि कितना पैसा आया है, कितना का काम हुआ है और कितना पैसा आपका बचा हुआ है, ये पैसा कहाँ यूज होगा, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। आपको शक है कि भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है तो आप उस पर कार्रवाई भी करवा सकते हैं। लेकिन सूचना का अधिकार के लिए लेटर डालेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, करेंगे क्या, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। मतलब किसी भी विभाग में, ये तो 3-4 एग्जाम्पल मैंने दिया है, लेकिन किसी भी विभाग में आप डाल सकते हैं। अगर कोई विभाग जहाँ पे आपको पूछना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन कहीं भी आप डाल सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप डाल सकते हैं। सब जगह सूचना का अधिकार डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है। तो दोस्तों इस पूरा वीडियो को देखिए, पूरा चीज बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा कैसे आपको आवेदन लिखना है, कहां पर डालना है, कैसे भेजना है, कहां से कहां पर जवाब आएगा उसका, वो सारी जानकारी दूंगा। आपको कहीं नहीं जाना है, सब चीज घर बैठे होगा। तो ये सारी जानकारी दूंगा। वीडियो तो पूरा आपको देखना ही है। इस वीडियो का लाइक जरूर करना है आपको। वीडियो के नीचे जो आपको लाइक का बटन दिख रहा है वो दबा के आप लाइक जरूर कर लीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि सूचना के अधिकार के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में जब हम आवेदन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। आपको 3 तरीका बताऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि कैसे लिखेंगे, अलग अलग तरीका है, इसका तरीका अलग अलग है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। लोग तो एक तरीके से बताते हैं, मैं 3 तरीका इसका बताऊंगा और तीनों तरीका में से किसी तरीका से आप लिख के पूछ सकते हैं। तो पहले आते हैं कि लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। तो ये प्रारूप मैंने तैयार किया है, तो आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको एक पेज लेना है। उसमें ऊपर सबसे लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही लिखना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। उसके बाद आपको लिखना है नीचे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 61 के अंतर्गत आवेदन प्रपत्र का प्रारूप। ये हो गया। उसके बाद आपको नंबरिंग कर देना है। जैसे 1 नंबर में आपको लिखना है आवेदक का नाम, जो आपने लिख रहा है तो अपना नाम आपको लिखना है। उसके बाद पूरा पता, ईमेल, फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा पता, ईमेल, अगर आपके पास फैक्स है तो फैक्स नंबर भी दे सकते हैं, जिस पर आपको जवाब चाहिए तो वो लिख सकते हैं। तो वो लिख के आप सामने लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दूरभाष संख्या, अपना मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर देंगे आप अपना। उसके बाद आपको आवेदन देने का दिनांक लिखना है, कब आप आवेदन दे रहे हैं वो दिनांक आपको लिखना है। उसके बाद कार्यालय का नाम लिखना है, मतलब कहाँ आप किससे पूछ रहे हैं। आप पंचायत सचिव से पंचायत के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर थाना में थाना प्रभारी से कुछ पूछ रहे हैं, या फिर आपको मैंने बताया कि तहसील में, अंचल कार्यालय में तहसील से दाखिल खारिज के बारे में, या फिर किसी चीज़ के, किसी जमीन विवाद के बारे में कुछ पूछना है, बंटवारा के बारे में कुछ पूछना है जो आपका काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर विवरण आपको देना है। कार्यालय का नाम दे रहा है कि किस कार्यालय में आप दे रहे हैं। उसके बाद चाहिए गई जानकारी,
मतलब कि क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको नंबर देकर फिर से 1 2 3 मतलब क्या क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए तहसील में दिया तो वहाँ पर आपको लिखना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देकर कि मैंने दाखिल खारिज के लिए दिया है, मैंने दाखिल खारिज के लिए दिया है और 2 महीना हो गया या 3 महीना हो गया, इतना डेट को दिया था, अभी तक मेरा दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ है, ये कारण जान सकते हैं। या फिर किस वजह से लटका हुआ है ये भी लिख के मांग सकते हैं। या फिर इतना लेट क्यों हो रहा है जबकि इतना दिनों का समय है। मतलब जो जो आपको पूछना है कुछ भी पूछ सकते हैं। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो नंबरिंग देके आप पूछेंगे चाहे गए जानकारी के विवरण में। उसके बाद क्या चाहते हैं, नकल, निरीक्षण, रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति, प्रमाणित नमूना, मतलब उससे क्या आप लेना चाह रहे हैं, मतलब वहाँ से मंगाना क्या चाह रहे हैं ये भी आपको डाल देना है। जैसे कि वहाँ आप उस जो चीज़ आपने डाला है या फिर कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उसका नकल चाहिए या फिर निरीक्षण का कॉपी चाहिए, रिकॉर्ड का कॉपी चाहिए, रिकॉर्ड की प्रमाणित कॉपी चाहिए, क्या चाहिए वो लिख सकते हैं, वो आपको भेजेगा। इसके अलावा आपको आवेदक के साथ अदा किए जाने वाले प्रोसेस की फ़ी भी देना है। 10 रुपया फ़ी इसमें लगता है। तो इसमें करना क्या है कि आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर ले रहा है 10 रुपये का, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले लेंगे और इसमें इस लेटर के साथ आपको लगा के भेजना है। 10 रुपये चार्ज लगता है इसका, मात्र 10 रुपया ही फी है। उसमें ये लगा देना है पोस्टल ऑर्डर। अगर पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल रहा है या फिर आप जाना नहीं चाहते पोस्ट ऑफिस तो 10 रुपये का नोट भी लगा सकते हैं इसमें, कैश 10 रुपये का नोट लगा सकते हैं। और उसका क्रमांक संख्या, उस पैसे का नंबर आपको लिख के रख लेना है और यहाँ पर भी दर्ज कर देना है, इस आवेदन में दर्ज कर देना है। तो दर्ज कर देना है, उसका फोटोकॉपी करा के आपको रख लेना है। उसके बाद क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है अथवा नहीं है, हाँ या न लिखना है आपको। और इसलिए लिखना है गरीबी रेखा से अगर नीचे है आप तो आपको जो 10 रुपया लगने वाला है वो आपको नहीं लगेगा। आप बीपीएल सूची में आपका नाम है तो 10 रुपया चार्ज भी नहीं लगेगा। डायरेक्ट लेटर लिख के आप पूछ सकते हैं कुछ भी आरटीआई के तहत। ये तो पहला एग्जाम्पल मैंने बताया है, पहला तरीका हुआ। अगर समझ में आया होगा आपको तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो एक और सिंपल दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लिख के बताने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल होगा। ये तो है, इस प्रारूप को आप टाइप भी करा सकते थे या फिर आप लिख भी सकते थे, उतार भी सकते थे। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा, वो बिल्कुल सिंपल होगा, बिल्कुल आसान होगा। उसको हर कोई लिखता है कहीं भी, जैसे आवेदन आप लिखते हैं ना उसी तरीके से आपको लिखना है। दूसरा मैं बता रहा हूँ तरीका, आपको जैसे आवेदन कहीं भी आप लिखते हैं, स्कूल में लिखते रहे होंगे, कॉलेज में लिखते रहे होंगे या फिर किसी को आप आवेदन लिखते हैं, बैंक में लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं, उसी तरीका से आसानी से लिखना है आपको। जैसे लिख रहा है मान लीजिए सेवा में, सूचना का अधिकार का आपको जानकारी चाहिए तो आपको लिखना है सेवा में। अब मान लीजिए आप ब्लॉक में लिख रहे हैं, पंचायत को लिख रहा है, थाना को लिख रहा है या फिर कहीं भी लिख रहा है, चाहे डीएम को ही क्यों नहीं लिख रहा है, तो उनका नाम लिखना है। जैसे कि हम तहसील में लिखने जा रहे हैं तो सेवा में, तो वहाँ लिखना है जन सूचना अधिकारी। पहले ये सब में होगा जन सूचना अधिकारी। ये इसलिए लिखना है कि हर डिपार्टमेंट में अभी जन सूचना अधिकार का एक ऑफिस बना हुआ है, तो जन सूचना अधिकारी लिखेंगे सेवा में। उसके बाद नीचे लिख देंगे तहसीलदार महोदय। अगर तहसील में हम लिख रहे हैं तो तहसीलदार महोदय लिख दिए। अंचल कार्यालय में लिख रहे हैं तो अंचलाधिकारी महोदय, या फिर आप थाना में लिख रहे हैं तो थानाध्यक्ष महोदय, पंचायत में लिख रहे हैं तो पंचायत में लिख रहे हैं तो पंचायत सचिव महोदय। मतलब यहाँ पे खाली चेंज होगा, बाकी जन सूचना अधिकारी वही रहेगा। उसके बाद विषय लिखेंगे, तो विषय क्या है, जैसे हम लेटर लिखते हैं उसी प्रकार से विषय लिखेंगे। विषय क्या लिखेंगे, जिस चीज़ के लिए जानकारी मांग रहे हैं। जैसे मोटेशन के लिए मैंने दिया हुआ है लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोटेशन नहीं हो रहा है, या फिर बंटवारा के लिए हमने दिया हुआ है, प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए, ज़मीन बंटवारे के लिए, अब वहाँ पे बंटवारा का कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। या फिर थाना का है, मतलब कहीं का भी मैंने बताया ना, तो मैंने तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको तहसील का। तो यहाँ पे लिखना है, विषय में लिख देना है कि दाखिल खारिज के लिए जो मैंने दिया था, दाखिल खारिज के सूचना पाने के संबंध में, पाने के विषय में या संबंध में कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद तो आपको पता ही है महाशय लिखना है, महाशय लिख दिए। उसके बाद लिखना है आपको सविनय निवेदन है कि मैं, जो नाम आपका होगा राकेश कुमार, राकेश सहनी, जो भी आपका नाम है, पिता महेश, जो भी नाम है, पिता का नाम आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपना पता लिख देना है पूरा। उसके बाद पता लिख दिए, उसके बाद आपको नंबर देकर 1 2 3 4 जो भी नंबर देकर जो भी पूछना है
वो प्रश्न आप लिख देंगे, जो भी जानकारी लेना है, जैसे कि हमको दाखिल खारिज के बारे में जानकारी लेना है, लेट क्यों हो रहा है इसके बारे में आपको बताना है, या फिर हमारा जो काम हो रहा है उसका रिकॉर्ड हमको चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, या फिर इसकी प्रक्रिया क्या है, ये इसका हमको रिकॉर्ड चाहिए, कुछ भी मांगना है सब उसको भेजना पड़ेगा। तो सारा आवेदन आप लिख लिए, नीचे में आपको सिग्नेचर करके भेज देना है। अब भेजना कैसे है आपको बता रहा हूँ, भेजना कैसे है। तो ये लेटर जो लिखे आप, लेटर लिखे अपने तरीका से आपको लिख लेना है। अगर ये दोनों तरीका भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने तरीका से सिंपल भी लिख सकते हैं, खाली ये 2 चीज़ सही रहना चाहिए। जन सूचना अधिकारी और तहसीलदार को लिख रहे हैं तहसीलदार, थानाध्यक्ष को लिख रहे हैं थानाध्यक्ष, कुछ भी होना चाहिए। बाकी जो भी आपको पूछना है सिंपल भाषा में अभी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सूचना के अधिकार में प्रश्न पूछने के लिए हमको फॉर्मेट ही चाहिए या फिर कोई दूसरा तरीका ही चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, आप कोई भी तरीका से पूछ सकते हैं। तो लिख के आप करना क्या है कि आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा देना है, पोस्टल ऑर्डर नहीं तो 10 रुपये का नोट डाल देना है, उसका नंबर लिख लेना है, आपको एक फोटो स्टेट करा के रख लेना है और इसको बाई पोस्ट भेजना है। और तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, तीसरा तरीका क्या है कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्मेट का लिंक देने जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्मेट दिखा रहा हूँ उसका लिंक दूंगा और वहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट डाउनलोड कर लिए, उसका प्रिंट आप निकलवा लेंगे किसी भी साइबर कैफे से, कहीं से प्रिंटर जिसके पास है वहाँ से प्रिंट निकलवा लीजिए। उस फॉर्म को सीधा भर के आपको भेज देना है, वो भी बिल्कुल सिंपल उपाय है। सीधा एकदम जो जो लिखा हुआ है उसमें आपको भर लेना है और उसको भेज देना है। आपको जहाँ जो चीज़ मांगना है, जिस डिपार्टमेंट से मांगना है, जिस विभाग से मांगना है, उसको भर के भेज देना है। सही सही आप भर लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो सही से भर लेना है, आपको भेज देना है। वो एकदम आसान रास्ता है। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आपको फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल लिख भी सकते हैं। सादा पेज पर भी लिख सकते हैं, आप किसी भी पेज पर लिख सकते हैं, या फिर आपके हिंदी का ही कॉपी है उस पेज पर भी लिख सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो आपको फॉर्मेट भर लेना है या फिर लिख लेना है और एक लिफाफा में भर देना है। इसको लिफाफा में भर लेना है 10 रुपये के साथ, जो मैंने आपको बताया। बीपीएल में नाम है तो अभी रखने की जरूरत नहीं है। और आपको जहाँ भेज रहे हैं, तहसील में भेज रहे हैं तो तहसील के एड्रेस पर, थाना में भेज रहे हैं तो थाना के एड्रेस पर, डीएम को भेज रहे हैं तो डीएम के एड्रेस पर, पंचायत में भेज रहे हैं तो पंचायत सचिव के एड्रेस पर, वहाँ आपको स्पीड पोस्ट करना है। क्या करना है? स्पीड पोस्ट करना है डाक विभाग से। मतलब कि आपको पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर्ड डाक से भेजना है, जो 25 रुपया लगेगा रजिस्टर्ड डाक का, या फिर स्पीड पोस्ट करते हैं तो 40 रुपया लगेगा। और वहाँ से आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा, एक रसीद मिल जाएगा प्रूफ के तौर पर। और जो आवेदन आपने लिखा है उसका फोटो स्टेट करा के आप रख लें और उसी में ये रिसीविंग लगा कर रखें, ये सबूत के तौर पर रहेगा। अगर सीमित समय के अंदर 21 दिन का टाइम होता है, 21 दिन के अंदर अगर वो जवाब आपको नहीं देता है, या फिर जो रिकॉर्ड आप मांग रहे हैं रिकॉर्ड नहीं देता है, या फिर जो जानकारी आप मांग रहे हो जानकारी नहीं देता है, तो जिस डिपार्टमेंट में आपने लेटर भेजा उस अधिकारी का 1 महीना की सैलरी काट ली जाती है। आपको पता है 1 महीना की सैलरी काट ली जाती है, क्योंकि जवाब नहीं दिया तो उससे ऊपर जब कंप्लेन करेंगे तो उसका 1 महीना की सैलरी काट ली जाएगी। आपके पास प्रूफ रहेगा। जैसे तहसीलदार के पास भेजे, जवाब नहीं दिया, तो आपको उसी लेटर के साथ फिर एक लेटर आपको डीएम को सीधा लिख देना है कि मैंने ऐसे ऐसे सूचना का अधिकार में मांगा था, जवाब नहीं मिला मुझे, तो उसको 1 महीने की सैलरी काट ली जाएगी। उसके अलावा उस पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। अगर उसका सिस्टम ठीक नहीं रहा, जानबूझ के उसने डिले किया या फिर आपको परेशान करने के लिए ऐसा किया कि आपको जवाब नहीं दिया या फिर आपका काम नहीं किया, तो फिर वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना सूचना का अधिकार आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये आम जनता के लिए ही बनाया गया सूचना के अधिकार, 2005 में लागू किया गया था। आम जनता को अधिकार है सूचना के अधिकार के तहत कि भारत के किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो राज्य सरकार का डिपार्टमेंट हो, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट हो, या फिर किसी पंचायत में ही क्यों ना हो, एक छोटा से छोटा अधिकारी से भी आप लिख के लेटर लिख के उससे पूछ सकते हैं। हर जगह सूचना का अधिकार जन सूचना अधिकारी के नाम से ऑफिस बना दिया गया है। हर जगह एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है जो उसका रिकॉर्ड का जवाब देता है। यहाँ तक कि भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय में, राज्य सरकार के किसी भी मंत्रालय में आप लेटर लिख के पूछ सकते हैं कि फलाना जो फलाना जगह पुल बना था, कहीं रोड बना था, कहीं पर कुछ बना था, उसमें कितना खर्चा हुआ था, क्या लागत आया था, कितना पैसा बचा हुआ है, इस स्कीम के तहत कितना पैसा वहाँ से भेजा गया था और कितना ठेकेदार को दिया गया था, कितना पैसा इसमें बचा था, कितना का काम हुआ था, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आपका अधिकार है और जवाब देना पड़ेगा। चाहे जैसे भी जवाब दे उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा। रिकॉर्ड मांगेंगे तो जवाब, मांगे तो जवाब देना पड़ेगा। तो ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी बहुत सारे लोग हो गए हैं, मांगते रहते हैं, उनको मिलता रहता है। आप चाहे तो आप आम आदमी हैं, किसी से भी मांग सकते हैं, क्योंकि सूचना का अधिकार आपके लिए ही बनाया गया है। तो फॉर्मेट आप चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे लिंक डाला हुआ है। लिंक पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसको मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे और उसका जाके प्रिंट कहीं निकालवा लेंगे और सीधे भर के उसको लेटर भेज देना। जिस डिपार्टमेंट में आप भेजना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, वहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है। सिर्फ आपको भरना है, जो जो वहाँ पे पूछा गया है, जो लिखा हुआ है, उसको सिंपल भाषा में आपको भर लेना है, कुछ नहीं करना है। और नहीं, आप चाहते हैं कि डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो हाथ से भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल है, अपने भाषा में लिख सकते हैं। ये 2 चीज़ लिख ले,
सेवा में जन सूचना अधिकार, यहाँ पर जिसको भेज रहा है तहसीलदार महोदय, या फिर उसके बाद विषय लिख ले किस लिए भेज रहा है, और उसके बाद अपनी मर्जी से जो पूछना चाह रहा है वो अपने भाषा में आप लिख लें। जरूरी नहीं कि हम उसको सजा के लिखेंगे या फिर किस तरह से लिखेंगे, आप अपने भाषा में जैसे आपको लिखने आता है नंबरिंग लिखिए 1 2 3 4 5 6 जितना आपको पूछना है सवाल, वो सवाल आप लिख के डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नीचे अपना पता और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें, पता और मोबाइल नंबर जरूर डालें। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। लोगों को लगता है बहुत मुश्किल चीज़ है, आरटीआई से कुछ पूछना किसी के लिए बहुत मुश्किल चीज़ लगता है, बहुत भारी भरकम चीज़ लगता है, जबकि इससे आसान चीज़ कुछ है ही नहीं। आपको कहीं नहीं जाना, घर पे बैठे हुए एक सादा पेज लेना है, सारा चीज़ लिख लेना है और लिफाफा में डालना है और पोस्ट कर देना है। कुछ करना ही नहीं है उसमें। अब कितना तरीका बताऊँ आपको, 3-4 तरीका मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आसान है। फिर भी कुछ पूछना हो, जानना हो, या फिर आवेदन आप चाहते हैं कि मैं आवेदन आपको लिख के दूं, यहाँ बोर्ड पे समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका भी आपको समझ में नहीं आया, फॉर्मेट भी समझ में नहीं आया, मान लिया जाए बहुत लोग होते हैं ऐसे जिससे समझ में नहीं आता, तो आप अगर लिखेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ये लिखेंगे कि मुझे आप आवेदन लिख के कमेंट में दीजिए, तो मैं साफ शब्दों में हिंदी में कमेंट में आवेदन लिख के वहाँ पर आपको जरूर डालूंगा। उन बातों के लिख के इन्वेलप में डाल के आप पूछ सकते हैं। तो इसका एक मैं अपने तरीके से लिख के आपके कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर आप पूछेंगे मुझसे लिखने का तरीका पूछेंगे तो मैं जरूर डालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ऐसे तो 2-3 तरीका 4 तरीका मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि कमेंट में मुझे मिले, आप अपने तरीका से सिंपल भाषा में लिख के मुझे कमेंट में बताइए, तो आप कमेंट में सवाल पूछेंगे तो मैं वहाँ भी लिखूंगा। इतना तो करूँगा ही मैं आपके लिए। दोस्तों, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप सवाल करते रहें, आपके सवाल के जवाब में वीडियो बनाता रहूँगा, और बने रहें मेरे चैनल में इसी तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।